राधे राधे कहे जा राधे राधे सखीना राधे राधे कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे कहे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम सदा रस पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम सदा रस पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम सदा रस पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम सदा रस पावे। पापो है जाए मेरा पार कहे जा राधे पापो है जाए मेरा पार कहे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार कहे जा राधे राधे। जो राधा नामन हो तो दशराज बिचारो लो तो। जो राधा नामन हो तो दशराज बिचारो लो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार तटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार तटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार तटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुर को छीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को छीला। जामे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे। जामे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे।
कृपा होती मनुष्य का जन्म मिला फिर भगवान का भजन नहीं कर पाए। तो वृंदावन में आयो सुन राधे नाम लगायो। तो वृंदावन में आयो तेरे राधे नाम लगायो। तेरे जीवन हाँ तेरे जीवन को धिक्कार कहे जा राधे तेरे जीवन को धिक्कार कहे जा राधे 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 तेरी सरकार कहे जा राधे 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 तेरी सरकार कहे जा राधे राधे राधे। बोले सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे। इसने भगवान का नाम नहीं स्मरण किया, संत सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसा जीवन व्यर्थ है। अच्छा भोजन तो पशु भी पाते हैं, सोते पशु भी हैं, कार्य पशु भी करते हैं, लेकिन हम आप क्या करते? एक कोई सोचता है? मनुष्य का जन्म लिया, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की, तो जीवन बेकार। इससे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान का भजन करें, सत्संग करें, भगवान की सेवा करें, तब कल्याण होने वाला है। सत्य माने होता है सुंदर, श्रेष्ठ और रस। एक समय की बात, भगवान के मन में अभिलाषा जागृत हुई कि आओ सभी गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। तो भगवान ने एक और लीला रचाई, उसे कहते हैं रास। और एक भजन भी है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका। जब रस होता है तभी व्यक्ति जुड़ता है। अच्छा आपने देखा होगा कि फेविक्विक कैसा होता है, रसदार होता ना, टूटी कुर्सी में डाल दो जुड़ जाता, और पाउडर डाल नहीं जुड़ पाता। तो जिसमें रस होगा वही जुड़ेगा। और हनुमान जी भी कौन है? रसिया, तभी तो प्रभु से जुड़े हैं। अच्छा सुनो, बहुत से लोग कहते हैं इनकी वाणी में रस नहीं, ऐसा बोलते हैं मानो कि काट लेंगे। कोई को कितना अच्छा बोले, लेकिन ऐसे ही बोलते। कागा किसको धन हरे, कोयल का को देई, मीठे वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कोयल कू बाग में जब करती तो पीछे से बालक बोलते कू कू की आवाज निकालती।
लेकिन कौआ छत के ऊपर जैसे ही आया, बेचारा कौआ के एक समय कौआ का भी आता है, पितृ पक्ष होते हैं, फिर देखो कैसा ढूंढते भैया काग मिल जाए भोजन पवाना। समय तो एक बार सबका आता है प्यारे, लेकिन मीठा वचन मीठा ही होता है। बहुत लोग इतना मीठा बोलेंगे, कुछ न देने वाले होंगे, फिर भी दे देंगे। भगवान तो सब कुछ देने वाले। हमसे कोई कथा कराए, एको दक्षिणा मत दे, फिर भी हम ले लेंगे। बोल माँ के बिहारी लाल की। क्यों? भगवान कहते हैं जन्म जन्म लिया था प्रभु, मीठा बोलेंगे, सभी से हित करेंगे, किसी का अनादर नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि आप नौकरी छोड़ दें, दुकान छोड़ दें, अपना व्यापार बिजनेस छोड़ दें, लेकिन समय रहते रहते भगवान का भजन भी करें और ऐसी भावना बनाएं कि आपके हृदय में कटुता न रहे। चूंकि ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। अब पता नहीं मंत्री के पास भंडारा चल रहा हो तो आके बैठो, फिर पड़े डंडा। क्यों? पशु बन गए, पक्षी बन गए, अपने को पहचान नहीं पाए। अरे चापलूसी यहाँ कर लोगे, भगवान क्या थोड़ी कर सकते। तो मन पवित्र रखें, सबके प्रति स्नेह भाव श्रद्धा भक्ति बनाए रखें, तो प्रभु निरंतर ही आपको मनुष्य का ही जन्म देंगे, क्योंकि आप उसके अधिकारी हो गए। प्रभु कहते मैं किसी को कुछ देते ही नहीं, जीव कर्म के अनुसार स्वयं पाता है। जितनी सौदा की बिक्री करोगे धन तो उतना ही आएगा ना। किसी की छोटी दुकान चल रही, किसी का बड़ा शोरूम बंद हो गया, क्योंकि अच्छी वाणी नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है। इसलिए सुंदर श्रेष्ठ मीठा बोले, सभी के प्रति स्नेह रखें। यदि वो आपसे स्नेह नहीं करता फिर भी आप करें। आप अपने कर्म से उद्धार हो गए, वो करे अन्यथा न करे, वो जाने। बोल मां के बिहारी लाल की जय हो। भगवान जी आए हैं, विचार आया कि चलो सबके मन की कामना पूर्ण करते हैं। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, सरदोत्पुल्ल मल्लिका, विचरण तुम मन सके, योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मानो आज चुनौती दी है काम को कि आए हमारा कुछ भी बाल बांका कर पाए। और भगवान शिव जी का मानो कि पहले आवाहन कर दिया है, तारीख पक्की हो गई। शरद पूर्णिमा को भगवान जी रास कहते हैं। आज भगवान एक नई लीला करने वाले। शरद पूर्णिमा की रात पे आई, सुशोभित है चांदनी, छटा बिखेर रही है, सबको मोहित करने वाली रात्रि। आज भगवान ने बंसी बजाई। बोलिए सांवरी सरकार की। भगवान बंसी बजाकर सम्मानों बुलाना चाहते हो, निमंत्रण देना चाहते हो गोपिकाओं को। अच्छा, उनको बंसी सुनाई पड़ी जिनका चीरहरण हो चुका है, क्योंकि भगवान की महिमा हर कोई नहीं जान सकता। सोई जा नहीं जेहि देव जनाई, जानती तुम्हें हुई जा।
भगवान की महिमा कोई नहीं जान सकता। कोई भी भागवत से यहाँ से पांडाल से जाए तो प्रसाद सबको देना है भैया, बिना प्रसाद का कोई न जाए। प्रसाद लेकर जाना, बिना प्रसाद से कोई न जाए। और 2:30 बजे महाराज जी आएंगे। फिर सभी जो भक्त हैं, आचार्य संत श्री निराला जी महाराज जी के मुखारविंद से भगवान की पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन प्रताप करेंगे। ठीक 2:30 बजे से बोल बांके बिहारी लाल की और जय जय श्री राम। निसौम्य गीतम तदनंगवर्धनम् वर्जस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसम्। आज भगवान बंसी बजा करके सबको बुलाते हैं। उनके उपकारों के कानों में आवाज पड़ी, जिनका चिरहरण हो गया है, जिनके किसी प्रकार का माया और मोह नहीं, सबको सुनाई। 2 बार बंसी बजाई, एक बार सभी तबीयत हुए, एक बार केवल उन्हीं को उपकारों को सुनाई पड़ी जो भगवान की कृपा से सभी प्रकार के जो मोह होते हैं उनसे दूर हुए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि हुई जाई। जनाई, जानती तुम्हें हुई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जब तक डूबा नहीं है तब तक चिल्ला रहा है डूब गए हैं डूब गए हैं, और जैसे डूब जाएगा फिर बोल नहीं पाएगा कि डूब गए हैं। इसी प्रकार से भगवान की महिमा को जो समझ नहीं पाया वही तो चिल्ला रहा, जो समझ गया फिर बोलने वाला नहीं। इसलिए भगवान की महिमा हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। सोई जानई जेहि देहु जनाई। तो गोपिकाएं आती हैं तो सभी श्रृंगार उल्टा हो जाता, क्योंकि भगवान जी कहते हैं अंदर से सुंदर बनो, बाहर से सुंदरता पसंद नहीं है। शूर्पणखा सुंदर वेश बना करके आई, भगवान स्वीकार नहीं किया। और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी बेड़ी आई और भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। अरे भगवान चाहे तो सुंदर बना दे, भगवान से दयालु कोई ज्यादा थोड़ी। सबसे बड़ी जो कृपा कर दी भगवान ने, जो मनुष्य का जन्म दे दिया, ये बहुत बड़ी कृपा समझो।
उससे ज्यादा अत्यंत कृपा की है, सुंदर शरीर बना दिया। अच्छा आंखें आगे की जगह पीछे लगा देते तो फिर पीछे को चलो। एक एक चीज चुन करके बनाई, जिसकी आवश्यकता है तत्काल रिमोट दबाने की आवश्यकता नहीं, तत्काल पता चल जाता है। भगवान का कितना बड़ा उपकार रहा, कितनी बड़ी कृपा रही कि मनुष्य का जन्म मिला, बड़े भाग मानुष तनु पावा। देवता भी सोचते हैं एक बार पृथ्वी पर जाएं, भगवान की कथा सुने, सुंदर भगवान का प्रसाद पाएं, लेकिन केवल देवता सुगंध ले सकते हैं, खा नहीं सकते। मनुष्य जन्म में रह करके कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का स्वरूप देख सकते हैं, अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ पा सकते हैं, लेकिन देवता ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है। भगवान एक बार अवसर दिया। अच्छा आपको नहीं मालूम, जब बालक स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, ध्यान देना, और 3 बार भगवान कहते हैं और सब लोग कहते हैं। कोई बालक स्कूल में गया पढ़ने और 3 बार बताते हैं कि फेल हो गया, तो उसका नाम काट दिया जाता, बोले जाओ यहाँ से, अब तुम पढ़ चुके। 3 बार पढ़ने आए, तीनों बार फेल हो गए, नाम कट। इसी प्रकार से मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया, अच्छा कर्म नहीं किया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, भगवान तो दे ही रहे। अब समझ गए, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, बोले अब इसको केवल पशु पक्षी बनाना है, मनुष्य नहीं। क्योंकि मैंने तो अवसर दिया था इसको, इसने मांगा, बार बार मेरी प्रार्थना की, माँ के उदर में थे, मलमूत्र ऊपर से निकल रहा था, बार बार प्रार्थना की, जैसे ही जन्म लेंगे प्रभु हमारा उद्धार आप करिए, केवल आपका भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर के भूल गया, भूमि परत भाधावर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। जल सुंदर श्रेष्ठ निर्मल आता है, पृथ्वी पर गिरते ही मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार से जीव आता है तो निर्विकार होता है, कोई विकार नहीं होता, सने सने करके विकार हो जाता। सही अगर बताएं, जीव तो निर्मल आया, लेकिन हमने उसे अच्छा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? श्री राधा ताली बजा देंगे भैया के बाद, हमारे राहुल जी के लिए बड़ी भगवान की सेवा कर रहे हैं और दक्षिणा तो खूब ही दे रहे हैं। राहुल आज थोड़ा सा लगा भैया, फोटो खींच लेना भैया। एक और नौकरी लग जाए, बोल माँ के बिहारी लाल की। त्रिवेदी जी इनकी भी नौकरी लगवा देना उसी में जिसमें आप हैं। बोल गोविंद भगवान की कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। यदि प्यारे अभिमान किया तो भगवान नहीं मिल सकते। अच्छा, हमारी अभिलाषा है कि भगवान चाहे ये शरीर अगर दान में जाता तो निश्चय दे देते, लेकिन कोई शरीर लेगा नहीं। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। और किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जय जय सभी लोग बोले आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग प्यारे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। सभी लोग बोले जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। अपने जीवन की डोरी प्रभु को पकड़ा दो, फिर चिंता की आवश्यकता नहीं। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो
नाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए, काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए। सीताराम सीताराम ताली बजाते, सीताराम 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 कहिए, काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, काही विधि राखे राम, काही विधि रहिए। 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 बोलिए सामरे सरकार की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस भगवान राखे उस प्रकार रहना चाहिए। सभी गोपिकाएं आई, भगवान ने स्वागत किया, क्योंकि श्रृंगार सब उल्टा हो गया। मुख वाला आंख में, आंख वाला मुख में, कंठ वाला पैर में, पैर वाला कंठ में आभूषण पहन लिया। क्योंकि भगवान कहते हैं मन से पवित्र होकर के आइए, तभी हम मिलते हैं। गोपिकाएं आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रोतागमन कारणम। भगवान ने पूछा, स्वागत है देवियों, आइए आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई, चलो बुलाया है लेकिन स्वागत किया। आजकल भी चाहे कथा हो, स्वागत करने वाला व्यक्ति गेट पर बैठे, क्योंकि जो आता है उसे जो कथा करा रहा है या मुखिया है उसका दर्शन होना चाहिए। पंडित जी समझे यहाँ कि हम गए थे कथा में हाजिरी लगाने, ऐसा होना चाहिए। और शादी जब हो तब मुखिया द्वार पर हो, लोग आए देखें हाँ जी आए थे। अब आजकल तो व्यवस्था चल रही, कार्ड नहीं तो अंदर एंट्री नहीं है, अंदर नहीं जा सकते आप, कार्ड दिखाइए तब अंदर जाइए। खाने कोई नहीं पूछता कितना खाना है, अंदर प्रविष्ट हुए, बाहर खड़ा व्यक्ति ऐसा करता, बोलता कुछ नहीं, ऐसे करता। किसने खाया किसने नहीं खाया, बाहर से निकला फिर आना। अब क्या खाया क्या नहीं खाया कोई नहीं जानता। जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ तो नारद जी ने पूछा, महाराज जी इनको भोजन कैसे पवाएं, जिनके अनेक मुख, जिनके अनेक हाथ, पीछे भी मुख आगे भी मुख, भोजन कैसे पवाएं? तो कहा कि ऐसा करो, इकट्ठा करके एक स्थान पर रख दो, सब लोग खा लें। और जो देवता थे तो उनकी पंगत लगी। झरा चल रहा, अमनिया चल रही। झरा का मतलब होता है जितना चाहे उतना खाए, और अमनिया का मतलब होता है जितना दिया उतना पाओ। बोल गोविंद भगवान की। झरा चल रहा, यहां भी चलेगा झरा परसों। इच्छा है उतना खाओ, इच्छा है उतना बांध के ले जाओ। बोल गोविंद भगवान की।
अब खीर ज्यादा पसंद है तो 2 भगोना एक्स्ट्रा खीर बनेगी, जितनी चाहो घर ले जाओ, लेकिन अपना गिलास लेकर के आओ। कुछ भी लाएं, क्योंकि राम की चिड़ैया और राम है को खेत। आप है की खीर, आप है की कथा, आप है ले जाने वाले, हम क्यों रोकें? भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि आपकी वस्तु अब मुझे बांटने का अवसर दिया। एक कम कृपा कि सौभाग्य प्रभु ने दिया तो आपका ही सर्वस्व है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे रघुवर बोल दीजिए ठाकुर जी। बोल सावरे सरकार की जय जय श्री राम। क्योंकि भगवान तो सभी पर प्यारे कृपा करते ही हैं। देवी तुम आई, तुम्हारा स्वागत। हाँ पता नहीं पाया, मैं भूल गया। तो महाराज जी ये तो पंगत हुई, लेकिन ये भोजन कौन सा हुआ जो एक ही साथ सब खाते? अच्छा सही बताएं, जो बीमारी इसलिए बढ़ रही है, अच्छा किसी को कोई बीमारी, उसने आकर उसे उठाया और जूठा उसी में गिर गया, दूसरा आया उसने भी खा लिया, वो बीमारी इसमें प्रविष्ट हो गई। एक ही हाथ से खाते जाते, अब लेते जाते, और आधा उसमें गिराते जाते। अब बताओ ऐसा हो जाए। बोलिए सांवरे सरकार की जय। भोजन स्वच्छ पाना चाहिए, तब मन पवित्र होगा। बोले कलयुग आएगा तब लोग ऐसे भोजन पाएंगे।